नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है कि जो लोग यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। ठीक है, यूपीएचएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। और यह मोटिवेशन भी है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए परीक्षा किस तरह से किया जाए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, यह वीडियो कंप्यूटर पर केंद्रित है। आप जान लीजिए, कंप्यूटर ऐसा इसमें सिलेबस में जो है कंप्यूटर का जो प्रश्न रहेगा ज़्यादातर रहेगा। और यह बात जान लीजिए कि यूपीएचएससी का पेपर 1 का जो सिलेबस है, यूपीएचएससी का जो जीके का जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है, आप उठा कर देखिए, कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित आएंगे ही आएंगे। यूपीएचएससी ने साफ साफ कहा है उसमें कि पर यूनिट से 4 या 5 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो कम से कम यह जान लीजिए, एक एक नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं, एक एक नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रतिबद्ध हैं तो मैं यूपीएचएससी के अभ्यर्थियों से बात बोल रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं। 30 प्रश्न में से 4 या 5 प्रश्न आपका पक्का ही आएगा। और ये बातें सिलेबस में कही गई हैं। अब देखिए, 4 या 5 प्रश्न आपके 30 में से 4 या 5 प्रश्न आपके यूपीएचएससी में आएगा। अब जो 50 प्रश्न आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर 1 का है, उसमें कितना प्रश्न आएगा। जैसे यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का यह सिलेबस है। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का यह सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का। हम सिर्फ आज का वीडियो कंप्यूटर पर केंद्रित है, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि कम से कम अगर 4 या 5 प्रश्न आपके 4 या 5 प्रश्न यूपीएचएससी में कंप्यूटर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए कम से कम 10 से 15 प्रश्न लिखित में ले लीजिए कि आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से पूछेगा ही पूछेगा, मतलब कंप्यूटर से पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, पीसीएस पाठशाला केवल सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करा रहा है। मैं सिर्फ पेपर 1 ही नहीं देख रहा हूँ, मैं पेपर 1 के अंतर्गत जितने अलग अलग यूनिट हैं उसकी भी 100% तैयारी मैं कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं करा रहा हूँ। देखिए, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो भी मटेरियल मिल रहा है, मैं कंप्यूटर की सीरीज लगातार दे रहा हूँ, कंप्यूटर आधारित ज्ञान की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। और कम से कम परीक्षा होने तक हम आप लोग को 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दूंगा। और 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी तरह से सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से है, एकदम व्याख्या के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। और यह बात आप जान लें, 4 या 500 लगभग 400 से 500 मानिए, कम से कम चलिए 450 मान लीजिए। 450 प्रश्न जो रहेंगे, 450 प्रश्न जो कंप्यूटर के रहेंगे, सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से रहेंगे। और मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दूं, अगर 10 प्रश्न आ गया एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कंप्यूटर का, जो आएगा ही आएगा, 10 से 15 प्रश्न आएंगे आपके। अगर 10 प्रश्न ही आ गया कंप्यूटर का, तो यकीन मानिए 9 या 10 प्रश्न पर सीधे पीसीएस पाठशाला के प्रश्न रहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से 100% सिलेबस को कवर कर रहे हैं और पूरी तरह से उसका अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह आप लोग देख लीजिए। जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर का यह सिलेबस है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बहुत ही अच्छे सटीक ढंग से कंप्लीट कराया जा रहा है। फिर रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और ई कॉमर्स है। देखिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कंप्यूटर का सिलेबस है और यूपीएचएससी कंप्यूटर का जो सिलेबस है, लगभग समझिए 5 या 10% का अलग फर्क आप पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो लगातार तैयारी की जा रही है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए मैं टेलीग्राम बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लिंक के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन आप टाइप करिएगा टेलीग्राम पर और हमारा फोटो लगा होगा, उस पर पीसीएस पाठशाला लिखा होगा, उसी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। जो लोग यूपीएचएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 दोनों की तैयारी कराई जा रही है सिर्फ 999 रुपये में। ठीक है,
अब देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो गया एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। अब मैं इसको 100% में कंप्लीट कराऊंगा, कम से कम मैं 450 प्रश्न दूंगा जो यूपी और एमपी दोनों के लिए है। और लगातार ये दो टेस्ट सीरीज में दे चुका हूँ कंप्यूटर का 15-15 प्रश्नों का और सार्वजनिक व्याख्या के माध्यम से, और पूरा का पूरा उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा रहा हूँ। जो लोग पेड मेंबर हैं उनको पीडीएफ भी मिल रहा है। अब मैं आपको यूपी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो सिलेबस है वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी यही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो और सीमित है। अगर एमपी का अगर कंप्यूटर आप देखेंगे और यूपी का जो कंप्यूटर का सिलेबस है एकदम पूरी तरह से सेम टू सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यह बात आप जान लीजिए, पीसीएस पाठशाला आपको ऐसा नहीं है कि उड़न ऊपर से उड़ा दे रहा है, ठीक है। पूरी तरह से हम व्याख्या कर रहे हैं, सार्वजनिक व्याख्या के माध्यम से दिया जा रहा है आप लोग को। तो जो लोग गंभीर नहीं हैं गंभीर हो जाइए। 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्न आपके आएंगे सामान्य ज्ञान के, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 30 प्रश्न आएंगे। और जो 70 प्रश्न रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। देखिए करंट अफेयर की भी सीरीज लगातार दी जा रही है। करंट अफेयर की कल लगभग 10 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं डेली बाय डेली, और डेली 1 या 2 वीडियो दिए जा रहे हैं। तो यह भी आपका, और समसामयिक मुद्दा जो है आपका, यह आपका यूपी में भी है, एमपी में भी है। तो इसको भी 100% आपका कवर होगा आपका, ठीक है। इसे मैं बता दूं कि कैसे आप देखिए इसको भी 100% कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। समसामयिक मुद्दा यूपी और एमपी दोनों का, ठीक है। और अभी शिक्षण में शोधवृत्ति थोड़ा सा भी डिले में करूँगा, लेकिन यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ये 2 यूनिट लगातार अभी चल रहा है, ठीक है। और यह 2 यूनिट चल रहा है और बहुत जल्द 10 दिन के अंदर मैं अगला यूनिट भी शुरुआत कर दूंगा, और इसी तरह से पाँचों यूनिट आपके हो जाएंगे। देखिए कितने नंबर आपके आ सकते हैं, मैं आपको मोटिवेशन के लिए ही बोल रहा हूं, कितने नंबर आपके आ सकते हैं। देखिए पेपर 2 में आप अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन पेपर 1 को नज़रअंदाज करना मूर्खता होगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, चाहे यूपीएचएससी का पेपर 1 हो या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 हो, इसे नज़रअंदाज करना आप लोगों के लिए काफ़ी मूर्खता रहेगी। तो आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, अच्छा स्कोर करें। कम से कम टारगेट बनाएं कि 30 प्रश्न जो आएंगे आपके यूपीएचएससी में पेपर 1 में, 30 प्रश्न में से 26-27 प्रश्नों पर अपना झंडा लहरा ही दें। तो ऐसा टारगेट लेकर चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिलेबस में लिखा है, वही लिखा है, प्रत्येक इकाई से 4 प्रश्न पूछना अनिवार्य होगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रत्येक इकाई से 4 प्रश्न पूछना, ऐसी बात नहीं कि 4 प्रश्न ही पूछेगा, 4 से 5 भी पूछ सकता है, ठीक है। 5 से 6 भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम 4 पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो यह बात आप जान लीजिए, कंप्यूटर से कम 4 तो आएगा ही, 5, 6 या 6 भी आ सकता है। तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए समसामयिक मुद्दा है, अगर आप इसे बहुत ही अगर कम दबाव के साथ पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कवर करते हैं, वैसे मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर करा दूँ, लेकिन करंट अफेयर जानते हैं बहुत बड़ा सागर है, इसमें सब कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। लेकिन यह मान लीजिए कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपका मैं तैयार कराऊंगा समसामयिक मुद्दे पर, ठीक है। और 3 या अगर आप बढ़िया से मेहनत करेंगे, परीक्षा होने तक आप हमारा साथ देंगे लगातार, तो कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपके समसामयिक मुद्दे पर आपके हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर होता है, यूपीएचएससी में जो करंट अफेयर होता है, बहुत यूपीएससी की तरह नहीं होता है, ठीक है, आईएएस पीसीएस की तरह नहीं होता है। उसमें बहुत ही, जैसे किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया हुआ है, ठीक है, कोई पुरस्कार मिला है तो किसको मिला है, इस तरह के ही करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछा जाएगा। तो कम से कम समसामयिक मुद्दे पर अगर आप अच्छे से स्कोर करें तो कम से कम 3 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। शिक्षण में शोध आवृत्ति में अगर 2 प्रश्न आपके, 2 या 3 प्रश्न, मतलब यहाँ पर भी अगर आप बढ़िया मेहनत करें तो 3 प्रश्न आप कर सकते हैं। तो 3 प्रश्न इससे भी कर सकते हैं, 3 प्रश्न इससे भी कर सकते हैं, और इस पर आपके 5 के 5 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। 5 के 5 प्रश्न आपकी मुट्ठी में रहेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। तो आप खुद जोड़ लीजिए कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पर आपके 4 प्रश्न, 11, 4, 15, और यहाँ पर भी 5 के 5 आपके सही हो सकते हैं, 15, 5, 20, और यहाँ पर कितने सही होंगे, यहाँ पर भी आपके 5 या 6 प्रश्न यहाँ पर भी सही हो सकते हैं, 20, 6, 26 आप मान कर चलिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगा, इस तरह से आपके रहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं 6 कर दे रहा हूँ तो इसमें आप ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा है ना, किसी का कहीं कोई प्रश्न किसी यूनिट में 4 प्रश्न भी पूछ सकता है, कम से कम 4 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप बढ़िया से तैयारी करिए, लगातार तैयारी करिए, तो इसमें आप कम से कम 25 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, और कम से कम 25 प्रश्न का टारगेट है पीसीएस पाठशाला का, और वो आपका कंप्लीट कराएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी प्रकार का किसी भी मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो एकदम लग जाइए, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप सारे वीडियोज़ को देखा करिए, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और एक बात और बता दूं आप लोग को, जैसा हमने बताया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये आपका कंप्यूटर का है, इसमें आपके कुल 450 प्रश्न आपके रहेंगे, 450 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और 450 प्रश्नों का मैं वीडियो लेक्चर भी दूंगा, साथ ही साथ उसके PDF भी दूंगा आपको। ठीक है, और ऐसा ही कम से कम यहाँ मानव एवं पर्यावरण में भी आपको 400 प्रश्नों का इसका भी रहेगा, 400 प्रश्नों की सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से PDF भी रहेगी और लेक्चर्स वीडियो भी रहेंगे। और भारतीय इतिहास एवं भूगोल में भी कम से कम 700 के करीब यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में भी कम से कम 1100 के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो कम से कम हमारा टारगेट है कि सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो सामान्य ज्ञान है या पेपर 1, इसमें मैं कम से कम 5000 प्रश्नों की सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से टेस्ट सीरीज भी दूंगा, और प्लस उसकी PDF भी दूंगा। ठीक है, और पेपर 1 आपका कंप्लीट होगा यूपी और MP दोनों के लिए। तो जो लोग सीरियस हैं, जो लोग गंभीर हैं यूपी और MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वह लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।